पूरा गुड इवनिंग बेटा। इंटरफियरेंस पूरी तरह क्लियर? क्यों? बहुत बढ़िया। चलें भाई डिफ्रैक्शन पढ़ें। अरे डिफ्रैक्शन पढ़ें भाई, डिफ्रैक्शन। चलिए लेट वी स्टार्ट डिफ्रैक्शन। हाँ स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन। चलिए डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट बाय शार्प एज इज नोन एज डिफ्रैक्शन। और आप इसको बचपन से पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन। हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय शार्प एज इज नोन एज डिफ्रैक्शन। लाइट का शार्प एज, शार्प किनारे से मुड़ जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है ना। फॉर दिस, फॉर डिफ्रैक्शन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, जहां से मुड़ेगा ऑब्स्टेकल मस्ट बी इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। Size of obstacle must be equal to wavelength of light. Size of obstacle must be equal to wavelength of light. है ना। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। That is called diffraction. Size of obstacle must be equal to wavelength of light. That is known as diffraction. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, है ना। अब देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, ध्यान से देखना बेटा, दो तीन बातें। ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब यहां पर एक ही ऑब्स्टेकल है, पहले हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए यहां पर इस तरह का एक ऑब्स्टेकल है। अगर नॉर्मल कंडीशन होती, नॉर्मल, है ना, अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो आपको क्या दिख रहा होता? इन नॉर्मल कंडीशन आपको यहां पर तो दिख रहा होता शेडो, और यहां दिख रहा होता लाइट। एम आई राइट? ये ऑब्स्टेकल रखा है लाइट सोर्स के सामने, ऑब्स्टेकल लाइट सोर्स के सामने। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो क्या ऐसा होता कि नहीं होता? बताओ। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो क्या जो सामने हो रहा है बिल्कुल सेम ऐसा होता कि नहीं होता? बताओ, है ना। क्यों भाई, ऐसा होता कि नहीं होता? अब अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें, मान लीजिए सोर्स है, यहां पर ये स्लिट है, ऑब्स्टेकल जिसको आप बोलते हो, इट इज ऑब्स्टेकल। सामने स्क्रीन है, तो ये डिफ्रैक्शन वाली कंडीशन में, डिफ्रैक्शन यहां तो हो जाती है लाइट और यहां हो जाती है शेडो। यानी लाइट ऐसे आके ऐसे मुड़ जाती है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन में क्या हो जाती है? लाइट, और इधर क्या हो जाता है? ऊपर शेडो। ये डिफ्रैक्शन है। लाइट का किसी शार्प ऑब्स्टेकल से मुड़ जाना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्या आप लेफ्ट और राइट वाले डायग्राम में डिफरेंस कर पा रहे हो? बताओ बेटा, क्या आप लेफ्ट और राइट वाले डायग्राम में डिफरेंस कर पा रहे हो? लाइट जो है देखो मुड़ गई उधर से, उस एज से, वो जो शार्प एज है वहां से लाइट मुड़ गई, इसलिए उधर सामने तो हो गई लाइट और ऊपर हो गई शेडो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये डिफ्रैक्शन है, और अगर सामने जस्ट जैसे नॉर्मली होता ही है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, दैट इज नॉट डिफ्रैक्शन। ठीक, क्या आपको डिफ्रैक्शन का फील आया? डिफ्रैक्शन होता क्या है? आर यू गेटिंग द फील ऑफ डिफ्रैक्शन? है ना। हाँ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मिस्टर पार्थ। पार्थ, अगर तुम इसको ये सोचो कि हम इसको रूम में देख लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मिस्टर पार्थ। यहां देखो जो लिखा हुआ है
डिफ्रेक्शन में साइज ऑफ ऑब्स्टिकल वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है। तो नॉर्मल रूम में आप कैसे देख पाओगे? तो हाउ कैन आई टेल यू दिस प्रैक्टिकली? इसको तो आपको इमेजिनेशन तो बढ़ानी पड़ेगी मिस्टर पार्थ, है ना। अब मान लो, देखो आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में मान लो पंखा किसी ने बनाया होगा, तो उसने इमेजिन किया होगा कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे घूमे और हवा दे, वो फैन होता है। अगर वो पहले से मौजूद होता तो फिर वो उसका बेटा इन्वेंशन थोड़ी ना हो पाता। तो साइंस बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, तो समथिंग सम थिंग्स यू कैन इमेजिन बाय योर इमेजिनेशन, दैट इज कॉल्ड साइंस। क्यों मिस्टर पार्थ? तो इसलिए भैया इसको ध्यान से देख लो, इमेजिन भी कुछ करना होता है। क्यों भाई पार्थ भाई? शायद आपको मेरा ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा फैन वाला। पार्थ भाई जरा अप्रिशिएट इसको एग्जाम्पल को कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। मिस्टर पार्थ बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड मिस्टर पार्थ, हमको आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। आप एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, जबरदस्त स्किल है आपके अंदर। चलिए अब बेटा मैंने माना यहां पर ये स्लिट है जिसको आप ऑब्स्टेकल कहते हो। स्लिट मतलब छोटा सा स्पेसिंग, यहां पर सोर्स है। अब लाइट आ रही है, ठीक है जी, लाइट आ रही, ऐसे आ रही लाइट, अब ये ऐसे मुड़ गई, है ना। तो ये डिफ्रेक्शन है। ऐसा तब होता है जब साइज ऑफ स्लिट ए इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऐसा तब होता है, तब ऑब्स्टेकल से ये बेंड हो जाता है। और अगर ये सोर्स है, ये स्लिट है, और जो साइज ऑफ स्लिट है इट इज वेरी लार्ज देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो स्क्रीन पर ये ऐसे होता है। बताओ क्या ये वास्तव में डिफ्रेक्शन हुआ? ऐसे आ रही थी लाइट, हाँ सर्कुलर वेव फ्रंट आ रहा था और बन ऐसा गया। क्या ये डिफ्रेक्शन हुआ कि डिस्टॉर्शन हुआ? बताओ, इज इट डिफ्रेक्शन और डिस्टॉर्शन? क्यों, ये क्या है? ये डिफ्रेक्शन है कि डिस्टॉर्शन है? शेप बदल गई है, शेप चेंज, नो डिफ्रेक्शन, है ना। इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं, डिफ्रेक्शन नहीं, दिस इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्ट हो गया। यहां पर देखिए शेप सेम है, ओनली बेंडिंग हो रही है। शेप सेम है, ओनली बेंडिंग, दैट इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। बताओ समझ आया? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्लैरिटी है? बताओ भाई, क्लैरिटी है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो डिफ्रेक्शन के बारे में छोटी छोटी बातें हम लोग सीख रहे हैं। और भी देखिए, डिफ्रेक्शन का पोस्टमार्टम चालू है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए, एक यहां पर एक बॉल रखी है, सर्कुलर ऑब्स्टेकल है, और इसका जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है, और सामने स्क्रीन है। आपसे कह रहा है यहां पर लाइट डली, अब क्या होने वाला है? तो आपको मालूम है जब भी साइज, इसका साइज वेवलेंथ के बराबर है तो लाइट मुड़ जाती है, एंड यू विल गेट ब्राइट स्पॉट हेयर, ब्राइट स्पॉट। और ये जो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है इसका रीजन है बेटा डिफ्रेक्शन। क्या रीजन है बच्चे इसका? डिफ्रेक्शन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ब्राइट स्पॉट? द रीजन बिहाइंड दिस ब्राइट स्पॉट इज डिफ्रेक्शन। क्या रीजन है बेटा इस ब्राइट स्पॉट का? इस ब्राइट स्पॉट का जो रीजन है वो डिफ्रेक्शन है। अब आप देखिए स्क्रीन पर आपको एक ब्राइट स्पॉट मिला, एंड दैट इज ड्यू टू डिफ्रेक्शन। बोलिए समझ आया? आर यू गेटिंग दिस? है ना, लाइट उससे बेंड हो गई एजेस से,
and we will get a bright spot on screen. अरे समझ आया? बोलो यार, क्लैरिटी है यहां तक? ठीक है, ये आ जाता है बोर्ड में, ये जो सर्कुलर ऑब्स्टिकल वाला है डायग्राम ड्रॉ करने को बोर्ड में पूछ लेते हैं, ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के टाइप्स। तो भैया दो टाइप का होता है, ऐसे ही लिख लेते हैं। एक होता है फ्रेनेल, इसका नाम मैं हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि आधों को पढ़ना नहीं आता। फ्रेनेल, फ्रेनेल टाइप। और दूसरा होता है फ्राउनहोफर, 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 ऐसे। ये डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है, पहला होता है फ्रेनेल, दूसरा होता है फ्राउनहोफर। तो फ्रेनेल में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, अब तीन चीजें होती हैं डिफ्रैक्शन में, क्या होती हैं? एक तो होता है सोर्स, एक होता है स्लिट यानी ऑब्स्टेकल, और तीसरा होता है स्ट्रीम। तीन ही चीजें होती हैं डिफ्रैक्शन में, तीन चीजें होती हैं, सोर्स, स्लिट और स्ट्रीम। तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, स्लिट एंड स्ट्रीम आर फाइनाइट। जो डिस्टेंस होता है सोर्स, स्लिट और स्ट्रीम के बीच में, वो फाइनाइट होता है। और यहां पर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, स्लिट एंड स्ट्रीम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, लार्ज बोल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, स्लिट एंड स्ट्रीम इज इनफाइनाइट, और इसको स्मॉल बोल सकते हैं। अगर आप कंपैरेटिव टर्म लेना चाहें तो ये पास पास होती है, वो दूर दूर होता है। सेकेंड, ये लार्ज है भाई। ठीक, नो लेंस और मिरर इज यूज्ड। इस टाइप के डिफ्रैक्शन में कोई लेंस या मिरर यूज नहीं होता। नो लेंस और मिरर इज यूज्ड, वी यूज लेंस ओब्लिक मिरर। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? लेंस या मिरर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। थर्ड, कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इज इजी, और यहां पर आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व, यानी थोड़ी सी मैथ्स जो है वो थोड़ी सी माइक्रोस्कोपिक लेवल हो जाती है, थोड़ी टफ हो जाती है। दोबारा देखिए, दो टाइप का डिफ्रैक्शन होता है, पहला होता है फ्रेनेल, दूसरा होता है फ्राउनहोफर। तीन डिफरेंस है। पहला, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, स्लिट एंड स्ट्रीम स्मॉल तो फ्रेनेल, और बहुत बड़ा तो फ्राउनहोफर। कोई लेंस मिरर इस्तेमाल ना हो तो फ्रेनेल, और लेंस और मिरर इस्तेमाल हो तो फ्राउनहोफर। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो तो फ्रेनेल, और बिल्कुल ही आसान ना हो तो फ्राउनहोफर। क्या तीनों आपको पॉइंट क्लियर हुए? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स और नॉट? अरे तीनों पॉइंट समझ में आए, है ना? ये डिफरेंस है। अब आप समझिएगा, अब आप पूछना चाह रहे होंगे कि हमारे सिलेबस में इनमें से कौन सा है। हाँ, अगर आप पूछें इनमें से आपके सिलेबस में कौन सा, फ्रेनेल के फ्राउनहोफर, तो आंसर है फ्राउनहोफर। कौन सा है बेटा? फ्राउनहोफर। तो आपका टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है फ्राउनहोफर। अभी तो डिफ्रैक्शन का हमने क्या होता है ये पढ़ा, है ना? अब हम पढ़ेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। अब थोड़ी देर आप बिल्कुल सारे फिल्टर बंद करके अपने दिमाग के और आसपास के, और बिल्कुल आइसोलेशन में आप बिल्कुल तरीके से यहां फील करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको अभी के अभी सब चीज एकदम दिमाग में छपती चली जाए, है ना?
क्योंकि ये डिफ्रेक्शन का टॉपिक बिल्कुल एकदम आपको मास्टरी दिलाएगा। वो मास्टरी तभी हो सकती है व्हेन यू आर रेडी फॉर दैट, है ना। तो पहले आप एक कमिटमेंट कीजिए, सेल्फ कमिटमेंट, कि भैया मैं सारे डिस्टरबेंस से दूर हूं और मैं डिफ्रेक्शन जो है पढ़ने के लिए रेडी हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। इतना मैंने पानी पिया थोड़ा सा, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम इमेजिन होगा, सब चीजें आपके दिमाग को छुएंगी, बिल्कुल टच करेंगी, सब समझ में आएगा 100%। लेकिन बेटा यहां पर जो दिमाग है ना वो बिल्कुल यही होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है एस, है ना। यहां पर स्लिट है, स्लिट। अच्छा, डबल स्लिट नहीं होती है, सिंगल स्लिट होती है। डबल कहां जरूरत होती है? जहां पर इंटरफियरेंस हो रहा हो, ये। और यहां पर स्क्रीन है, और स्क्रीन जो है वो जिंक सल्फाइड की बनी होती है। सब चीजें दिमाग खोल के सुनिएगा, है ना। सब चीजें दिमाग खोल के सुनिएगा, एकदम जबरदस्त। अब जरा आप सोचें, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसने वेवफ्रंट छोड़ा, लेट इट गिव्स यू वेवफ्रंट। ये क्या है? वेवफ्रंट है। अब ये जो वेवफ्रंट चला, ये चलते चलते यहां आ गया भैया इस स्लिट के बीच में। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरफेरेंस में आप जान रहे थे कि दो सोर्स थे, एक ऊपर S1 था, नीचे S2 था। S1 से अलग लाइट चली, S2 से अलग लाइट चली, स्क्रीन पर कंबाइन हो गई, आपको कुछ फ्रिंजेस टाइप मिल गया। लेकिन यहां तो एक ही चीज है। अब सोचो, अगर ये सिंगल चीज जाके स्क्रीन पे कंबाइन हो जाए तो क्या आपको कुछ मिलने वाला है? पहले तो कंबाइन किससे होगा? ये ओनली वन है, तो यानी यहां पर कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्या आपको समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? आपने जब ये सिंगल चीज कंसिडर किया, अरे एक ही तो वेव फ्रंट चल रहा होगा यहां से, भाई यहां से एक ही तो वेव चल रही है, अभी ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है। अब ये स्क्रीन पे जाके कंबाइन कैसे होगा? और कंबाइन नहीं होगा तो वेव की प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेंगी? तो अभी आपको कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने के लिए आपने क्या चीज पहले से पढ़ी है? तो आपने पढ़ी है हाइगेन्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ी है? हाइगेन्स थ्योरी। सबसे पहली लाइन में हाइगेन्स थ्योरी की, ये जो प्राइमरी वेवफ्रंट होता है, इसका नाम डाल देते हैं प्राइमरी वेवफ्रंट। ये जो प्राइमरी वेवफ्रंट होता है, क्या लाइट यहीं पर स्टॉप हो जाती है कि इससे आगे भी चलती है? आपको सब चीजें इमेजिन करनी है जो पहले पढ़ रखी हैं। क्या लाइट बेटा यहीं पर स्टॉप हो जाती है कि यहां से आगे भी चलती है? आगे भी चलती है। अब जो आगे चलती है वो कैसे चलती है? इस प्राइमरी वेवफ्रंट का जो हर एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पर सैकड़ों पॉइंट है, ठीक है, इस पर हजारों पॉइंट है, मैंने 100 मान लिए, ये 1 है, ये 50 है और ये 100 है ना। इस पर मैंने 100 पॉइंट्स मान लिए। मतलब ये बल्ब था, इससे लाइट चली, और इस लाइट से, ये जो बल्ब की लाइट है वो ये वाली लाइट है जो स्लिट के बीच में है। अब ये जो लाइट का जो वेवफ्रंट बना, इस पर 100 बल्ब हैं। आप यही तो मान रहे हो। ये जो वेवफ्रंट बना जो स्लिट के बीच में आ गया, अब इस पर हमने इमेजिन किया कि इस पर नए 100 बल्ब हैं, और अब ये जो 100 बल्ब हैं ये आगे अपनी लाइट छोड़ेंगे। जो पीछे से लाइट आ रही है वो तो इन 100 बल्ब के पास आई। अब ये जो 100 नए बल्ब हैं, दे विल गिव देयर न्यू लाइट ऑन स्क्रीन। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? दे विल गिव देयर न्यू लाइट ऑन स्क्रीन, है ना। समझ में आया भाई? दे विल गिव देयर न्यू लाइट ऑन स्क्रीन, है ना। ये नई लाइट स्क्रीन पर भेजने वाले हैं। तो ये जो आपने ये जो सोर्स पढ़ा था, ये था प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स। और ये जो यहां पर छोड़ रहा था ये थी वेव्स। और ये जो आपने जो अभी ये पढ़ रहे हो, इसका नाम है प्राइमरी वेवफ्रंट। और ये जो सामने छोड़ रहा है, जो भी स्क्रीन पर जाने वाला है सेंटर पर,
ये जो सेंटर पर जाकर कंबाइन हो रहा है, इस डिस्टरबेंस का नाम है, इस एनर्जी का नाम है सेकेंडरी वेवलेट। जिस बच्चे ने भी हाइगेन्स थ्योरी पढ़ा था और ध्यान से पढ़ा था, उसको समझ में आ रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूं। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं इनको? सेकेंडरी वेवलेट्स। व्हाई दीज वेवलेट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट? पहले तो इनको वेव क्यों नहीं बोला? भैया वेव तो सोर्स से चलती है, ओरिजिनल एक्चुअल सोर्स तो ये है, तो इसने तो वेव दिया था। लेकिन अब जो इमेजिनरी बल्ब है, जो वेवफ्रंट पर, वेवफ्रंट जो प्राइमरी वेवफ्रंट है उस पर जो इमेजिनरी बल्ब है, वो तो वेव नहीं छोड़ेंगे। दे आर नॉट एक्चुअल सोर्स ऑफ लाइट। मान लीजिए चांद है, वो तो अपनी लाइट नहीं बनाता, वो तो सन की लाइट से चमकता है, तो सन ने जो छोड़ा वो वेव है, लेकिन चांद से जो हमको मिला वो वेवलेट है। दैट इज नॉट वेव, दैट इज कॉल्ड वेवलेट, है ना। तो यहां से वेवलेट निकली, और वेवलेट बोला ताकि वेव से डिफरेंस लगे। वेवलेट का मतलब होता है दोज वेव विच हैविंग लेस एनर्जी देन वेव। ऐसी वेव जिनकी एनर्जी वेव से कम है उनको वेवलेट बोलते हैं, है ना। और सेकेंडरी क्यों बोला? क्योंकि ये जो बल्ब, सेकेंडरी बल्ब जो बने, ये प्राइमरी बल्ब है, ये सेकेंडरी बल्ब है, इन सेकेंडरी बल्ब ने जो छोड़ा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। तो अगर हम आपसे पूछें, दो डिफरेंस हुए। पहला हम आपसे पूछें कि डिफ्रेक्शन में कितने ऑब्स्टेकल होते हैं, तो आप बताएंगे सिंगल ऑब्स्टेकल होता है। या डिफ्रेक्शन में एक ही स्लिट होती है, कितना स्लिट होता है? एक, वन स्लिट होता है। दूसरा हम आपसे पूछें कि बताइए डिफ्रेक्शन जो है वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके बीच में डिफ्रेक्शन होता है, तो आप कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट के बीच में होता है। डिफ्रेक्शन कौन सी चीज के बीच में होता है बेटा? सेकेंडरी वेवलेट के बीच में होता है। सेकेंडरी वेवलेट आपस में कंबाइन हो जाती है स्क्रीन पर, और वहां पर आपको डिफ्रेक्शन जो है वो फील होता है। बताइए, यहां तक बताइए, कोई टेंशन है क्या? ठीक है, मैं आपको बिल्कुल देखो ये फील करा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, है ना। अब देखो 1 से 100 ने मान लीजिए x डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 100 से ये सेंटर है, 100 से और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो भी x हुआ। तो जो पाथ डिफरेंस आया, पाथ डिफरेंस, ये आया बेटा डेल्टा x इक्वल्स टू 0। पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल्स टू 0। क्या आया बेटा? पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा x दैट इज इक्वल टू 0। और अगर फेज डिफरेंस निकालें तो इट इज 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 0। और आप जानते हो जब भी फेज डिफरेंस 0 होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है। यानी ये जो O है इस पर 100% लाइट जो है, 100% लाइट मिलकर के ब्राइट बना रही है। 100% लाइट कंबाइंड टू फॉर्म ब्राइट स्पॉट या ब्राइट फ्रिंज, है ना। और इस स्पॉट या इस फ्रिंज का नाम होता है बेटा सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा आप समझ रहे होंगे क्यों बोल रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल, PAL, मुख्य, प्रिंसिपल मैक्सिमा। बताइए, क्या आपको क्लैरिटी है? सामने लिखी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम? सामने लिखी कोई भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम की सब समझ आया? जो सामने लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम की सब समझ आया? बोलिए। अच्छा, वेरी गुड। अब जरा मुझे देखिए, मुझे आप देख करके बताइए, हाँ सोच करके बताइए कि इंटरफियरेंस में अगर 0 पर ब्राइट था तो उसके ऊपर डार्क कितने पे मिल रहा था? बताओ भाई। इंटरफियरेंस में अगर 0 पर ब्राइट था
तो डार्क कितने पे मिल रहा था, लेमडा बाई 2 पर, 0.5 लेमडा पर। फिर लेमडा पर क्या मिल रहा था, ब्राइट। फिर 1.5 लेमडा पर क्या मिल रहा था, डार्क। फिर 2 लेमडा पर क्या मिल रहा था, ब्राइट। फिर 2.5 लेमडा पर क्या मिल रहा था, डार्क। तो यानी सब खेल जो है क्या वो लेमडा बाई 2 का है कि नहीं है? जो गेम जो दिख रहा था वहां पर, क्या वो लेमडा बाई 2 का गेम है कि नहीं है ना? कौन से नंबर का गेम था, लेमडा बाई 2 का गेम था। यानी जो डिफरेंस था, पार्ट डिफरेंस, उसमें लेमडा बाई 2 का अगर गेम आ जाता है, लेमडा बाई 2 का अगर डिफरेंस आ जाता है, तो ब्राइट डार्क जो है वो बदल जाते हैं। ऐसा ही था ना? तो अब हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा तो देख लिया, अब केस 2 देखिए। हमने माना वही ऑब्स्टेकल है, ध्यान से देखिएगा, और लेमडा बाई 2 का खेल दोबारा समझिए। यहां पर स्लिट है और स्लिट को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब ये स्लिट को टिल्ट क्यों किया? क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूं कि अब भी ये ओ पर ही मिले लाइट, मैं चाह रहा हूं कि ओ के अलावा किसी पॉइंट पर मिले। तो अब लाइट जाके मिली पॉइंट पी पर, ठीक है। लाइट कौन से पॉइंट पर मिली, पी पर, और यहां पर क्या था बेटा, ओ था, ठीक। अब जरा मुझे आप बताइए कि आपको समझ में आया मैंने किया क्या? यहां पर स्लिट को हल्का सा मैंने टिल्ट कर दिया। मैंने आपको ज्यादा टिल्ट किए हुए दिखाया, लेकिन इतना टिल्ट नहीं करते, स्लाइटली टिल्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री, ताकि लाइट जो है वो डिफ्रेक्शन हो जाए उसका, है ना। तो लाइट का डिफ्रेक्शन हो गया। इसका जो साइज था, इसका साइज ए था, और यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज कैपिटल के। सामने जो डायग्राम है उसमें कोई समस्या? क्योंकि मैंने टिल्ट छोटा सा किया तो ईच एंगल इज थीटा। सिंस tilted by a small angle, so each angle is same, है ना। और जरा पार्ट डिफरेंस निकालिएगा, तो पार्ट डिफरेंस बताइए आपको कौन सी लाइट बड़ी दिख रही है, बीपी और एपी? विच लाइट सीम्स लार्जर, बीपी और एपी? विच लाइट सीम्स लार्जर, बीपी और एपी? बीपी। तो पार्ट डिफरेंस हुआ बेटा बीपी माइनस एपी, है ना। और ये हुआ बी के, क्या हुआ बेटा, बी के, ये जो मैंने के बनाया यहां पर, बी के। और अगर बी के आप निकालें तो इट विल बी ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक बताइए कोई टेंशन है क्या? 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 यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी बच्चे को? आप पूछ लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, फिर मैं आगे चलता हूं। व्हाट इज ए हेयर? ए इज द साइज ऑफ स्लिट। ए इज साइज ऑफ स्लिट। ए जो है वो साइज ऑफ स्लिट है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है। ए इज व्हाट? साइज ऑफ स्लिट या साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो ये है बेटा कहानी पी पॉइंट की, है ना। अब इसको और इमेजिन करना है। अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर आपने इसको टिल्ट किया, तो टिल्ट करने का पैमाना क्या है, हम इसको कितना टिल्ट करें? हम तो इसको कितना भी घुमा सकते हैं। आपने कहा सर 2 डिग्री, मैं 3 डिग्री घुमा दूं तो क्या होगा? सर मैं 4 डिग्री घुमा दूं तो क्या होगा? तो टिल्ट करने का कोई पैमाना भी तो होना चाहिए, इसको कितना टिल्ट करना है स्लिट को। तो बेटा इसको इतना टिल्ट करना है, आप ध्यान से समझिएगा, इसको इतना टिल्ट करना है। आई एम शोइंग यू, देखो ये सोर्स नंबर 1 है, ये सोर्स नंबर 50 है, और ये सोर्स नंबर 100 है। स्लिट को मैंने बड़ा बना लिया थोड़ा, और मैंने वेव फ्रंट के जो 100 बल्ब्स थे उनको ऐसे मार्क कर लिया, 150 और 100। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लाइट जा रही है तीनों से, और जो 50 वाली लाइट है, अगर आप ध्यान से देखें तो 50 वाली लाइट थोड़ी लंबी है। यहां पर आप देखिए जैसे बी से पी पर जो लाइट जा रही है वो थोड़ी लॉन्गर है, जो बीच में से लाइट जाएगी वो ए से थोड़ी लार्जर होगी। यानी 50 वाले पॉइंट से
1 मतलब A यहां पर, 100 मतलब B यहां पर, और 50 मतलब कोई मिडिल पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मिडिल पॉइंट से जो लाइट जा रही है वो A वाले पॉइंट से थोड़ी लंबी है, और जो B वाले पॉइंट से जा रही है वो मिडिल पॉइंट से थोड़ी लंबी है ना। तो लंबाई में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट लेंथ। तो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये डिफरेंस है λ/2 का। और अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं, ये देखिएगा, थोड़ा ध्यान से इमेजिन कीजिए। मैं थोड़ा मतलब आपको बनाने के लिए, ये जो डायग्राम है ये बनाने के लिए, थोड़ा दिमाग में लाने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। ध्यान से देखिएगा बेटा इसको, ठीक है। ये 1 और 100, और अगर 50 से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं यहां पर तो ये ऐसे। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 1 जो पाथ चल रहा था 50 वाले ने, उससे λ/2 एक्स्ट्रा चला, और जो 100 पाथ चल रहा था उसने 50 वाले से λ/2 एक्स्ट्रा चला। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उन परपेंडिकुलर से आप ये मत देखिएगा कि वो सीधी जा रही है लाइट, क्या हो रहा है। आप खाली वो देखिए, मैंने जो आपको समझाने के लिए वो डायग्राम ड्रॉ किया, उसमें 1 वाले का जो रास्ता है 50, जो बल्ब है, जो बल्ब 50 नंबर का बल्ब है, उसने λ/2 एक्स्ट्रा रास्ता ट्रेवल किया, और जो 100 वाला बल्ब है उसने λ/2 एक्स्ट्रा रास्ता ट्रेवल किया। यानी स्लिट को आपको ऐसे टिल्ट करना है कि जो 1 वाला बल्ब है और जो 50 वाला बल्ब है उसमें λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाए, और जो 50 वाला बल्ब है और जो 100 वाला बल्ब है उसमें λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाए। देखिए जरा सोचिए, क्या आपको समझ आया जो मैंने आपको बताया। यू हैव टू टिल्ट द स्लिट इन सच अ वे in which 50 having more path, the path of 50 is λ/2 greater than 1, the path of 100 is λ/2 greater than 50। बताओ, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर λ/2 ही क्यों। भैया एग्जाम में जैसा बता रहा हूं विवेक गौतम, ऐसा ही बनाना है और ऐसा ही लिखना है। गौतम भाई एग्जाम में जैसा बोल रहा हूं ऐसा ही बनाना है, ऐसा ही लिखना है। बेटा आप 9th क्लास में नहीं हो कि सारी रटी हुई चीजें लिखोगे, आपको ये समझना है और जो समझ रहे हो वो ही लिखना है। साइंस में हो आप, यू हैव, हाँ, यू हैव योर ओन प्रेडिक्शन, यू हैव ऑन योर ओन माइंड। तो अब जो है, जो सोचते हैं वो ही लिखना चाहिए एक्सप्लेनेशन में, जरूरी नहीं है कि वो एक फ्रेम में रहे एक्सप्लेनेशन। नॉर्मली ही बता रहा हूं गौतम साहब, फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं होता बेटा, समझ में आना चाहिए। आपको λ/2 का रीजन समझ में आया होगा, आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे वाई λ/2। λ/2 क्यों, क्योंकि इंटरफियरेंस में हमने देख लिया है λ/2 जो डिफरेंस होता है वो खेल बदल देता है। λ/2 बढ़ेगा तो ब्राइट हो जाता है, λ/2 बढ़ेगा तो डार्क हो जाता है। तो λ/2 गेम चेंजर पार्ट डिफरेंस है। तो यहां पर हमने स्लिट को इतना टिल्ट किया कि वो गेम चेंजर पार्ट डिफरेंस हमने यहां पर क्रिएट कर लिया। बताओ कोई टेंशन। अरे यहां तक कोई दिक्कत है। मैं देखो बहुत आराम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा मोटिव है आपको डिफ्रैक्शन पे मास्टरी कराना, है ना। बिल्कुल एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। जब मैं आज का ये टॉपिक निपटाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हमको आता है ना। अब जरा आप देखिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि भाई बल्ब 1 और बल्ब 50 में कितना पार्ट डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे सर λ/2 है। अच्छा एक बात और समझ लेना, यहां क्योंकि ये फ्राउनहोफर है तो बेटा यहां लेंस होते हैं। सिंस इट इज फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन तो वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इन दिस, है ना। तो मैं इस लेंस को नॉर्मली बना नहीं रहा हूं, जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो लेंस बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन है तो उसमें लेंस इस्तेमाल होते हैं, तो जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो लेंस बनाएंगे। मैं लेंस नहीं बना रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये लेंस इसलिए होता है ताकि पी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए लाइट। डिफ्रेक्शन में रिफ्रेक्शन मतलब, अरे इसका लेंस का इस्तेमाल होता है पी पॉइंट पर लाइट को मिलाने में। अब ये थोड़ी ना कि आप लेंस को भी डिफ्रेक्शन और रिफ्रेक्शन की तरह से डील करोगे, इस लेंस का कोई काम नहीं है तरुषी, तभी मैंने बनाया नहीं था।
तरुषी रस्तोगी, लेंस का कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने बनाया नहीं था। थीटा सबके बीच का एंगल है, जितनी भी कोई चीज टिल्ट हुई वो थीटा से टिल्ट हुई। जैसे स्क्रीन को टिल्ट किया तो थीटा, ये रे सीधी जा रही थी मुड़ गई तो थीटा, ये जो ए से के का जो ये जो एंगल आया वो थीटा। एवरी एंगल इज थीटा इन दिस डायग्राम। हाँ बिल्कुल विश्वांगी, क्यों नहीं मार्क्स कटेंगे भाई? जो लेंस है दैट इज द पार्ट ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ना, यू आर डूइंग फ्राउनहोफर, तो बेस लाइन में लेंस लिखा हुआ है। हाँ हाँ लेंस कन्वर्ज ही करेगा। अरे कुछ और करता तो मैं बताता नहीं क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो गोस्वामी आप? मान लीजिए लेंस का कोई और फंक्शन होता तो मैं डिटेल में बताता ना बेटा उसको। 1 और 50 के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस? लैम्डा बाई 2। 2 और 51 के बीच में कितना? लैम्डा बाई 2। सबको इमेजिन हो रहा ही है। देखो 1 और 50 के बीच में लैम्डा बाई 2, 2 यहां पर आ जाएगा, 51 यहां आ जाएगा, उसमें भी लैम्डा बाई 2 है ना। 3 और 52 के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, सब ले जाओ नीचे तक, है ना। तो यानी ये जो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, आप बोलोगे यार इसमें कौन सी विशेष बात है? जरा दिमाग लगाओ, सोचो। अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2 या फाई इक्वल्स टू पाई, यानी इंटेंसिटी मिनिमम यानी डार्क। क्यों भाई? इंटेंसिटी मिनिमम यानी डार्क, यानी 1 वाला बल्ब 50 वाले बल्ब की लाइट को डार्क बना रहा है, 2 वाले ने 51 को डार्क बनाया, 3 ने 52 को डार्क बनाया। तो जो ऊपर वाले बल्ब हैं, यहां 1 से 50 वाले जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है, वो दोनों मिलके स्क्रीन पर पॉइंट पी को क्या मेंटेन कर रहे हैं बेटा? डार्क। और यहां क्या बन रहा था? ब्राइट। बताइए क्या आपको समझ आया? भैया पाई जो होता है, पाई पे डार्क बनता है, कॉस पाई, कॉस पाई वो इंटरफेरेंस में पढ़ा है ना तुम्हें, कॉस पाई -1 इंटेंसिटी मिनिमम डार्क। तो जहां भी लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस, वहां पर पाई का फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी मिनिमम डार्क, यानी पी पॉइंट जो है डार्क है। ईशांक रिपीट ही कर रहा हूं बेटा, पी पॉइंट जो है वो डार्क है क्योंकि वहां पर लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस है। तो पी पॉइंट कैसा बन गया? डार्क। ये है भाई कहानी। मतलब 1 से 50 तक के जो बल्ब हैं, 1 to 50 के जो बल्ब हैं और जो 50 से 100 तक के बल्ब हैं, वो आपस में कैंसिल हो गए। 1 to 50 वाले जो ऊपर वाले बल्ब हैं और जो 50 से 100 वाले बल्ब हैं, दोनों की लाइट के बीच में पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। दोनों की लाइट के बीच में पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। ऊपर वाले आधे पार्ट और नीचे वाले आधे पार्ट में पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 मतलब फाई इक्वल पाई, तो बोथ विल कंबाइन एट पॉइंट पी एंड यू विल गेट डार्क। तो पी पॉइंट कैसा है? डार्क। भैया पी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं राघव भारद्वाज, ऐसा थोड़ी होगा कि इधर पी बनाया वहां कुछ और। राघव भाई ये पी पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, तभी तो डार्क लिखा है। तरुषी गलत क्वेश्चन, 8 से 100 तक डार्क है मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तरुषी जी। 8 से 100 तक डार्क नहीं है। 1 और 50 की लाइट में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, जिस वजह से डार्क बन रहा है। 2 और 51 की लाइट में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, जिस वजह से डार्क हो रहा है। करेक्ट क्वेश्चन पूछिए तरुषी रस्तोगी। दैट इज नॉट क्वेश्चन। 1 से 100 तक डार्क है का ये मुझे समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो तरुषी? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। तरुषी प्लीज टेल क्लियरली व्हाट यू वांट टू आस्क। हाँ भैया उस पॉइंट, अरे पी पॉइंट का ही तो एनालिसिस कर रहा हूं यार। वो इसलिए मैंने ऐसा बनाया ताकि वो हमको समझे, हमको दिखाई दे कि वो ये
मतलब मैक्रोस्कोपिक अगर मैं इसको बड़ा करके देखूं तो ही तो इमेजिन कर पाऊंगा यार। वो पी पॉइंट को ही तो एनालिसिस कर रहा हूं राइट में यार, वो पी ही पॉइंट है जिसको एनालिसिस कर रहा हूं। पहले ओ की थ्योरी समझाई, अब पी की समझाई, इसके बाद क्यू लेंगे। तरुषी बोलो। तरुषी बेटा मैं क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूं, आपको मालूम है ये बात। अब जरा मुझे आप ये बताइए, यहां पर आपको λ/2 का जो पार्ट डिफरेंस है वो कितनी बार दिखाई दे रहा? हाउ मेनी टाइम्स इन फिगर यू गॉट अ पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2? देख के बताओ डायग्राम को, कितनी बार λ/2 का पार्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है? हाउ मेनी टाइम्स? इसको तो मिटा देते, ये एनालिसिस हमने पूरी कर ली। बताओ हाउ मेनी टाइम्स? अरे यहां देखो, यहां ये 50 टाइम्स, वो ये वाला एनालिसिस नहीं, वो बहुत माइक्रोस्कोपिक, जो डायग्राम में दिख रहा है बोल रहा हूं। कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। बात वो भी सही है कि 50 बार दिख रहा है, बात वो भी ठीक है, 50 बार दिख रहा है, लेकिन यहां से डायग्राम से एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, कितने बार दिख रहा है आपको डायग्राम में? 2 बार दिख रहा है। तो यानी जब भी पार्ट डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल होगा λ/2 का, तो आपको डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। ऐसा ही तो हुआ, क्यों भाई? इस कंडीशन में ऐसा ही तो हुआ, जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 का इवन मल्टीपल है, तो यू विल गेट डार्क। तो P डार्क ही तो है। पार्ट डिफरेंस इधर निकाला आपने a sin थीटा, इवन मतलब 2n λ/2, 2 से 2 कैंसिल, तो पार्ट डिफरेंस इक्वल n लैम्डा। अगर ये कंडीशन मिलेगी डिफ्रेक्शन में, देन यू विल गेट डार्क। याद करो इंटरफियरेंस में कंडीशन डार्क की थी कि ब्राइट की थी? याद करो इंटरफियरेंस में कंडीशन डार्क की थी कि ब्राइट की थी? ब्राइट। समझ लेना, किसकी थी? ब्राइट की। और याद रखना ये 0 से शुरू है, क्योंकि सेंटर पर ब्राइट है, इसलिए दिस स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि सेंटर पर ब्राइट है। तो इंटरफियरेंस में जो कंडीशन डार्क की होती है वो डिफ्रेक्शन में ब्राइट की हो जाती है। अब आपके सामने जो लिखा है बड़े पेशेंस से उसे देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। आपके सामने जो लिखा है उसको बड़े पेशेंस से देखिए, फुल एनालिसिस मैंने किया उसका। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। मैं आपको थोड़ा ये डिफ्रेक्शन मतलब थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क। अरे बोलो यार, कोई प्रॉब्लम है? या तो हाँ बोलो या ना बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोलो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो है। बोलो भैया, सब लोग नहीं दे रहे यार आंसर। यार देखो यार, ये मतलब मैं कैसे पता करूंगा यार तुम्हें प्रॉब्लम है कि नहीं? जब नहीं बताओगे तो हाउ कैन आई एज्यूम कि प्रॉब्लम है कि नहीं है? मैं पूरी स्ट्रेंथ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, तब भी आप हाँ ना दोनों नहीं बोल रहे हो यार। अरे ये क्या हुआ? n = 0? अच्छा हाँ सॉरी, n = 1। ठीक है रचित, n = 1 होगा। 1 2 3 4 भैया 0 नहीं है इसमें, n = 1 है, बिल्कुल ठीक है। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या यार? जो बाकी बच्चे हैं बोलो यार। तरुषी का आंसर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? तरुषी रस्तोगी, शी इज नॉट गिविंग आंसर, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? उसने क्वेश्चन भी पूरा नहीं पूछा ऊपर। केस थर्ड, स्लिट को थोड़ा और टिल्ट कर दें तो क्या होगा? बेटा देखो एकदम ना, देखो आप ध्यान रखना, एकदम समझ में आना चाहिए। नहीं अगर प्रॉब्लम है कुछ तो प्लीज आस्क, पूछें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क, पूछें।
और साथ साथ पूछें, अपना जो डाउट है उसको क्लियर करें, पूछें। अगर कोई भी दिक्कत है तो तुरंत पूछें। उसमें क्या होता है बेटा कि वो बाद वाला नहीं रह जाता कि बाद में पूछेंगे, बाद में होगा, है ना। और देखो डिफ्रैक्शन इज नॉट वेरी सिंपल टॉपिक कि एकदम से हो जाएगा, थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए, थोड़ा इसमें विजुअलाइजेशन चाहिए, तभी हो पाएगा। क्यों भाई, है ना। तो इसलिए अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूछें। हाँ बिल्कुल सही बात है, लाइव में ही सब प्रॉब्लम जो है वो सही हो जानी चाहिए। केस 3, स्लिट को और थोड़ा टिल्ट कर दो, है ना, स्लिट को और थोड़ा टिल्ट कर दो। अब कितना टिल्ट करना है यार, ये कैसे पता चले, तो वो तो जादू आपको मालूम है ही। ये तो O है, ये P है, और इस बार मिल रहा है Q पर। तो मैं वो पार्ट डिफरेंस नहीं बनाने वाला हूं दोबारा, यू नो दैट आई एम नॉट मेकिंग द पार्ट डिफरेंस। यहां पर मैं इतना जरूर करने वाला हूं कि यहां पर मैं सोर्सेस बनाने वाला हूं। दिस इज 1, दिस इज 33, दिस इज 66, दिस इज 99। अब 99 बल्ब क्यों लिए यार, 100 में फिट नहीं बैठता, 100 के 3 पार्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अब मैंने 33 को मिला दिया, 66 को मिला दिया। तो अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं, आपको समझ आ गया होगा, कई बच्चों ने इमेजिन कर लिया होगा मैं क्या बताने वाला हूं आपको। आपने इमेजिन कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा इसको यहां पर आपको थोड़ा इमेजिन और करा देता हूं। देखो ये था 1, ये था 33, ये था 66 और ये था 99। क्या बताइए, मैं क्या आपको इमेजिन कराने वाला हूं, बताइए। ये है 33, ये है 66। तो ऐसे हमने पार्ट डिफरेंस बनाया, तो ऐसे हमने यहां पर और ऐसे हमने यहां पर। तो ये एक्स्ट्रा है लेमडा बाई 2, ये एक्स्ट्रा है लेमडा बाई 2, और ये एक्स्ट्रा है लेमडा बाई 2। क्या आपको दिख रहा है, आर यू गेटिंग। हमने जानबूझ के स्लिट को इतना टिल्ट किया कि 1 और 33, जो 33 नंबर का जो सोर्स है, 33 नंबर का जो बल्ब है ना, उसमें पार्ट डिफरेंस हो जाए लेमडा बाई 2, 33 और 66 में हो जाए लेमडा बाई 2, और 66 और 99 में हो जाए लेमडा बाई 2। यानी कुल मिला के हमने इतना टिल्ट किया कि 1 और 99 में जो पार्ट डिफरेंस है वो हो जाए 3 लेमडा बाई 2। ठीक है, जो 1 और 99 है उसमें पार्ट डिफरेंस हो जाए 3 लेमडा बाई 2। आप याद करें पहले में कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, 1 से जो P पॉइंट था उसमें कितना पार्ट डिफरेंस, यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना था, 0, पार्ट डिफरेंस 0 1 में और 100 में। यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना था, 1 में और 100 में, लेमडा बाई 2 ऊपर लेमडा बाई 2 नीचे, टोटल मिला के लेमडा। इसलिए दो पार्ट में ब्रेक किया था, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, 1 और 100 में 3 लेमडा बाई 2, इसलिए 3 पार्ट में ब्रेक किया, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 पे ही क्यों इतना फोकस है, क्योंकि लेमडा बाई 2 इज अ मिरेकल वाला नंबर। लेमडा बाई 2 से ब्राइट भी हो जाता है, लेमडा बाई 2 से डार्क भी हो जाता है। तो जब 3 लेमडा बाई 2 किया तो उसको 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, लेमडा बाई 2 1, लेमडा बाई 2 2, लेमडा बाई 2 3। इसलिए वहां 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 से 33 एक पार्ट, 33 से 66 दो पार्ट, 66 से 99 तीन पार्ट। तीन पार्ट क्यों बने, क्योंकि पार्ट डिफरेंस है 3 लेमडा बाई 2। पार्ट डिफरेंस अगर होता लेमडा तो लेमडा बाई 2 के कितने पार्ट बनते, 2 बनते। अगर पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2 लेमडा तो कितने पार्ट बनेंगे, 4। पार्ट डिफरेंस होगा 5 लेमडा बाई 2 तो 5। ठीक है, पार्ट डिफरेंस होगा, है ना, 6 लेमडा बाई 2 तो 6। ऐसे बताइए, इतना समझ में आया, क्या आपको यह समझ में आया टिल्ट कैसे करते हैं। अरे क्या आपको यह समझ में आया टिल्ट कैसे करते हैं, बेटा बताओ भाई।
यार देखो यार, रिस्पॉन्स यार सब दिया करो यार। मतलब मैं पूरी मेहनत से यार कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें ये इमेजिन हो यार। सब बताओ भाई। बताओ बेटा। ठीक है, चलो। अब देखो जरा, 1 और 33 में लेमडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस है। 2 और 34 में लेमडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस है। ऐसे चलते चलते 66 तक लेमडा बाई 2 है। तो ये सब मिला के फेज डिफरेंस पाई बनेगा, तो डार्क। यानी ये जो पहले नंबर का जो आपको हिस्सा दिख रहा है और ये जो दूसरे नंबर का आपको हिस्सा दिख रहा है, ये पहले नंबर का जो पार्ट है और जो दूसरे नंबर का पार्ट है, इन दोनों में अगर आप देख रहे हैं नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, दोनों पार्ट्स में पार्ट डिफरेंस है लेमडा बाई 2। तो बोथ पार्ट हैविंग अ फेज डिफरेंस पाई। तो दोनों स्क्रीन पर मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? डार्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? डार्क बना रहे हैं। लेकिन क्या कंप्लीट डार्क हुआ? 66 टू 99 तो अभी बचा है, तो क्या कंप्लीट डार्क होगा? बताओ बेटा, क्या स्क्रीन पर कंप्लीट डार्क हुआ? केवल 66 बल्ब की जो लाइट है वो खत्म हो गई। जो 66 बल्ब्स हैं उनकी लाइट खत्म हो गई, लेकिन 66 से 99 तक के जो बल्ब है उनकी लाइट तो जा ही रही है ना स्क्रीन पर। क्यों भाई? जो 66 से 99 तक के बल्ब हैं उनकी लाइट तो स्क्रीन पर जा ही रही है कि नहीं जा रही? बताओ बेटा, ये वाले जो बल्ब हैं इनकी लाइट तो स्क्रीन पर जा ही रही है कि नहीं जा रही भाई? तो ये क्या बना रहे होंगे? ब्राइट। अच्छा, कितने परसेंट लाइट जा रही है स्क्रीन पर? 33%। कितने परसेंट कैंसिल हो गई? 66%। इसलिए मैंने नाम इनके 1 2 3 400 डाले थे। 33% लाइट से बन रहा है ब्राइट, 66% लाइट हो गई कैंसिल, जैसे सामने लिखा है। और आपको बकायदा रीजन के साथ समझा रहा हूं कैंसिल कैसे हो गई। तो क्या जो क्यू पॉइंट है ये ब्राइटेस्ट होगा कि ओ से कम ब्राइट होगा? बताओ, क्यू पॉइंट जो है वो ब्राइटेस्ट होगा कि ओ से कम ब्राइट होगा? क्यों भाई? क्यू पॉइंट ब्राइटेस्ट होगा कि ओ से कम ब्राइट होगा? बताओ कैसा होगा? लेस ब्राइट। लेस ब्राइट देन ओ। ओ से कम ब्राइट होगा। क्यू पॉइंट इज लेस ब्राइट देन ओ, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। अगर आप यहां देखें तो जो पार्ट डिफरेंस है, अगर ऑड मल्टीपल है लेमडा बाई 2 का, जैसे यहां 3 आ रहे हैं 1 2 3, तो आपको क्या मिलेगा? ब्राइट मिलेगा, है ना। और ऑड क्या होता है? 2n + 1 लेमडा बाई 2 ए साइन थीटा। अब आप बोलेंगे कि सर अगर इंटरफियरेंस आप ले रहे थे तो इंटरफियरेंस के अंदर तो सर आपने जो डार्क का कंडीशन था उसमें लिया था d साइन थीटा इक्वल्स टू 2n - 1, और सर यहां आप ले रहे हैं 2n + 1। तो आप ध्यान से समझिए, सेंटर पर ब्राइट बनता है। सेंटर पर क्या बनता है? ब्राइट। तो n 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन डार्क वाली कंडीशन में सेंटर पर डार्क नहीं होता, तो n 1 से स्टार्ट होता है। तो जहां n 1 से स्टार्ट होता है वहां 2n - 1, और जहां n 0 से स्टार्ट हो सकता है वहां 2n + 1। तो आपको यह समझना है कि डिफ्रेक्शन में हमने 2n + 1 क्यों लिया और इंटरफियरेंस में 2n - 1 क्यों है। बात दोनों सेम है, कंडीशन बोथ आर सेम, लेकिन यहां पर 2n + 1 क्यों लिया, 2n - 1 क्यों लिया, क्लियर कट समझ में आना चाहिए। बताइए, कोई दिक्कत? अरे कोई प्रॉब्लम? भैया रचित भाई, आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन को जो है वो थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 और 34 जब पहले ही कैंसिल हो गए हैं,
तो फिर 34 67 को कैसे कैंसिल करेगा? मिस्टर रचित, यू आर नॉट इमेजिंग द एक्सप्लेनेशन। हाँ, जब 2 और 34 ऑलरेडी कैंसिल हो गए हैं, देन हाउ कैन 34 कैंसिल विद 67? क्यों बेटा? सर कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए स्लिट को और तिरछा करूं तो लैम्डा बाय 2 के कितने पार्ट बनेंगे बताओ? स्लिट को और तिरछा करूं तो लैम्डा बाय 2 के कितने पार्ट बनेंगे? 4। क्या 4 इवन है? बताओ जरा बताओ, 4 इवन है कि ऑड है? 4 क्या है भाई? इवन है कि ऑड है? इवन। तो क्या कैंसिल हो जाएंगे? 4 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बनेगा? 4 कैंसिल तो क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से कैंसिल, तो यू विल गेट डार्क। अरे क्या बनेगा? डार्क। क्या बनेगा? डार्क। तो क्यू के ऊपर जो पॉइंट है आर, ये क्या हो जाएगा? डार्क। अब इसको और टिल्ट किया तो कितने पार्ट बने? इसको थोड़ा और टिल्ट किया, हाउ मेनी पार्ट्स यू विल गेट? 5। अब 5 में से, जैसे ये 3 में से 2 कैंसिल हो गए, लास्ट वाला बचा, तो 5 में से कितने कैंसिल? 5 में से कितने कैंसिल? 5 जो पार्ट बने, आउट ऑफ 5 हाउ मेनी पार्ट्स विल कैंसिल आउट? लैम्डा बाय 2 के कितने पार्ट कैंसिल हो जाएंगे? 4। तो क्या बचेगा? 5th। हाँ, कितने परसेंट लाइट से ब्राइट बनेगा? कितने परसेंट लाइट से ब्राइट बनेगा? रचित ने निकाल भी दिया, 20% लाइट। कितने परसेंट लाइट से ब्राइट बनेगा? 20% लाइट। तो क्या ये Q पॉइंट से लेस ब्राइट है? क्यों भाई? क्या ये Q पॉइंट से लेस ब्राइट है कि नहीं है? Q पॉइंट से लेस ब्राइट है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब, जैसे आपने इंटरफियरेंस में पढ़ा था, इंटरफियरेंस और डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस हो गया? इंटरफियरेंस डिफ्रेक्शन में डिफरेंस हो गया। इंटरफियरेंस में जितने ब्राइट थे वो सेम ब्राइट थे, और जितने डार्क थे वो सेम डार्क थे। लेकिन डिफ्रेक्शन में सेंटर तो है ब्राइटेस्ट। डिफ्रेक्शन के अंदर जो सेंटर है वो है ब्राइटेस्ट, और उसका नाम है प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा। डिफ्रेक्शन के अंदर जो सेंटर है ओ, दैट इज ब्राइटेस्ट, और उसका नाम है प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा। ऊपर चलेंगे डिफ्रेक्शन में तो ब्राइटनेस घटेगी। जो अगला ब्राइट बनेगा वो 33% लाइट का बनेगा, जो नेक्स्ट ब्राइट बनेगा वो 20% लाइट का बनेगा, एंड यानी ब्राइटनेस डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर। But in interference, the brightness of all bright and the darkness of all dark remain same. Are you getting all the difference between interference and diffraction? बोलो, क्या आपको इंटरफियरेंस और डिफ्रेक्शन में सारे डिफरेंस समझ आए कि नहीं आए? बताओ, है ना? डिफ्रेक्शन और इंटरफियरेंस में सारे डिफरेंस समझ आए कि नहीं आए? बताओ, अरे बोलो यार, है ना? चलो बहुत बढ़िया। आज आप इसको रिवाइज करना, है ना? आज हम आपको यहीं पे छोड़े दे रहे हैं, इसको रिवाइज कीजिए।